दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों शिक्षक बहाली को लेकर एक आरटीआई आया हुआ था। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार शिक्षक बहाली में तमाम तरह की कंट्रोवर्सी होती रहती है और तमाम तरह की चीजें उजागर होती रहती है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फर्जीवाड़ा है पहले वो चला, अब दूसरा चला। विभाग की एक और कमी सामने निकल के आई। सीटों की संख्या आवेदन के टाइम कुछ बताया गया और सीटों की घपलाबाजी की गई और जो है सबसे ज्यादा जो लाभ दिया गया शिक्षक अभ्यर्थियों को वो अदर स्टेट के लोगों को सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली में लाभ दिया गया है। आज की इस वीडियो का एक टॉपिक जो पिछले शिक्षक बहाली हुई है उससे भी संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कैसे कैसे अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में शिक्षक बनाया गया है, वो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ जो कि बिहार राज्य में शिक्षक बहाली में लिए, वो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी थे। उसी से संबंधित आज की इस वीडियो में एक न्यूज को हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ बिहार में देकर भी शिक्षक बनाए जाने का काम हुआ है, लेकिन इस पर निगाह सुप्रीम कोर्ट की चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज ऐसा है कि यहाँ पे तो कंडीशन अलग है। शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं अपने आरक्षण के लाभ के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम निकला था और उनका जिला भी अलॉट हो गया था। वहां पे जो है अदर स्टेट के निवासी होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो कहीं ना कहीं इनका एक बैड लक कहा जाएगा इनके हिसाब से कि इनका ज्वाइनिंग निरस्त हो गया। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर बिहार में शिक्षक बन गए टीआरई 1 टीआरई 2 में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक वही होने वाला है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब जो है शिक्षक जो ज्वाइन किए हैं उन पर भी गिरने वाली है गाज, खास करके अन्य राज्य के अभ्यर्थियों पर। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो आदेश है यह निकाला है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने, लेकिन इसको शिक्षा विभाग को आदेश जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना यानी कि 3270/2024 इब्तेसाम सहीन बनाम राज्य सरकार अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित नया आदेश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अध्यादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ आदेश पारित किया गया है, उसका अंश, उसका विवरण जो है इस लेटर में दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को अगोह हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई व स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए जिला अरवल आवंटित किया गया। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग रोक दी गई। जी हाँ, बात को ध्यान से समझते चलिएगा। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 27/2023 विज्ञप्ति की पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा था कि समान कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। अब यहाँ पे सवाल है कि उसमें इतना ही स्पष्ट लिखा था, क्या यह चीज भी स्पष्ट लिखा था कि जो महिला अभ्यर्थी अन्य राज्य की हैं उनको भी यह 55% अंक का होना आवश्यक है या 5% का छूट देय होना अनिवार्य है? क्या ऐसा भी कुछ लिखा था? चूंकि आवेदिका 89 अंक यानी कि कह सकते हैं कि 55% से अधिक जो सामान्य महिला अभ्यर्थी
कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश किया गया। जी हां, अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश का है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी में अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिला शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि उम्मीदवारों के लिए 50% अंक निर्धारित किया है। अब समझने वाली बात यह है कि रिजर्वेशन का लाभ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यह निर्धारित किया गया है, लेकिन यहाँ पे सवाल दूसरा उठता है। समान प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित, ये तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी प्रोसीजर है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार के अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका बिहार राज्य के बाहर के निवासी है एवं समान श्रेणी के तहत आती हैं, जिस प्रकार उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता में भी उत्तीर्णांक 5% छूट जो है दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती। अब यहाँ पे जो आया है जजमेंट, उसका नंबर भी दिया हुआ है। वर्णित स्थिति में स्थानीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 327024 जो है इब्तिसाम सहीन बनाम राज्य सरकार द्वारा अन्य दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन में दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निरस्त किया जाता है। तो दोस्तों, इनका तो चलिए ज्वाइनिंग निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वहां पे जो है ज्वाइनिंग के टाइम डॉक्यूमेंट के चेकिंग के दरमियान इस पर नजर गई होगी, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन बहुत सारे जिलों में ऐसे भी लापरवाही की गई है और महिला अभ्यर्थियों को 55% यानी आरक्षण का लाभ दिया भी गया है, क्योंकि ये मामला ऐसा समझ में आता है कि वहां पे बैठा जो भी अधिकारी होगा डॉक्यूमेंट चेकिंग वाला, वो तार्किक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा और उनको ठीक ढंग से समझाने का काम किया होगा। उसने ये भी कहा होगा कि आपको जहां जाना है जाइए और परमिशन ग्रांट करा के लाइए, हम आपको नियुक्ति देते हैं। लेकिन कहीं कहीं अभ्यर्थी ऑफिसर को, अधिकारी को जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, उसको भी समझा देने में सफल हो जा रहे हैं और नियुक्ति ले रहे हैं। ऐसे में वैसे अभ्यर्थियों का क्या होगा? जी हां, और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो डोमिसाइल लेटर बनवा के, डोमिसाइल का प्रमाण पत्र बनवा के बिहार में शिक्षक बहाली में शामिल हुए और ज्वाइन करके शिक्षक बने हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई जो अभी आने वाला है। तो इस पर एक बड़ा शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा सवाल यह भी उठता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी न्यायालय में जाना कहां तक संभव है। इस बहाली को लाने में बिहार के अभ्यर्थियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत सारों ने प्राण की आहुति त्याग करने तक की कोशिश की। कितने लोगों का जिंदगी जो है मौत के बीच जूझने लगा था। लेकिन बहाली का लाभ वैसे लोगों को मिल रहा है जो आए और लेके उड़ पड़े, जो आ रहे हैं उनको मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बीमार सिस्टम को एक बार सोचना होगा कि जब यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के बच्चों से वादा करती है कि नौकरी आप ही को देंगे, आप ही के लिए रोजगार हम सुनिश्चित करेंगे, तो क्या यह कहां तक जायज है? दलील दिया जाता है कि जो है आर्टिकल 16 के तहत यह प्रावधान है कि बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है, चाहे कहीं भी आप जॉब ले सकते हैं, राज्य सरकार भी इसको तय करेगी।
लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पड़ोसी जितने भी राज्य हैं, क्या वहां पे बिहार के बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है? कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के उनको वहां से बाहर करने का काम कर दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ये कहां तक इस बात को मतलब ये चालाकी कर रही है दूसरे अदर स्टेट के बच्चों को नौकरी देकर? क्या यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ वोट देने का ही काम करेंगे? क्या यह लेबर स्टेट का जो टैग है ये कभी नहीं मिटेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के आसपास में भी वैसे शिक्षक है जो बिहार में आरक्षण के लाभ को लेकर अपने पद पर बने हुए हैं, उनका कंप्लेन शिकायत अवश्य कीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।